अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि काशिफ़ भाई ये हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड हमारे पास एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है या फिर इन्वर्टर है? इसमें ये जो हाइब्रिड का ऑप्शन है इसके बारे में हमें बताएँ। तो भाई मैं आंसर भी करता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज इसके मुतालिक डिटेल से एक वीडियो बना दूँ। तो भाई ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एमपीपीटी कंट्रोलर है और ये हाइब्रिड है। और अक्सर दोस्तों मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई काशिफ़ भाई आपने ये जो सिस्टम लगाया हुआ है इसके आपने कनेक्शन जो है वो हाइब्रिड नहीं किया हुआ, यानी कि ये तो एमपीपीटी हाइब्रिड है, ऑटोमेटिकली काम करता है, तो आपने ये खाली क्यों छोड़े हुए हैं? तो भाई इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई ये हाइब्रिड जो है वो चीज़ क्या है। देखिए भाई ये एमपीपीटी कंट्रोलर है, ये हाइब्रिड वर्क करता है। अब इसका मकसद क्या है, ये आपको साइड पे यूपीएस नज़र आ रहा होगा मेरे पास लगा हुआ है। अगर आपके पास इन्वर्टर है उसका भी सेम यही चीज़ होगी, ठीक है। अब इस यूपीएस में जो हम इनपुट देते हैं ना वापडा की, वो इसके थ्रू देनी है हमने, ठीक है। किसके थ्रू? एमपीपीटी कंट्रोलर के थ्रू। ये हाइब्रिड है, यानी कि इसको हमने एक तरफ आपने देखा होगा लिखा हुआ है इनपुट एमपीपीटी कंट्रोलर के, और एक तरफ लिखा है आउटपुट, यानी कि आउटपुट से तार हमने देनी है इसको यूपीएस में, और इनपुट में हमने डायरेक्टली वापडा लगानी है। अब ये वर्क क्या करता है? इसका वर्क ये है कि जब दिन होगा, दिन का टाइम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली यूपीएस को वापडा से कट करके डायरेक्ट सोलर से जो है बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने ये क्यों नहीं किया हुआ कनेक्शन, क्योंकि मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। इसकी वजह क्या है कि ये भाई आप जो है दिन के टाइम ज़रा सी भी बादल आए, ज़रा सी भी शाम होने से पहले रोशनी कम हुई, तो ये डायरेक्टली जो है वो वापडा यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। तो भाई ये नुकसान है। सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद भी आप कहते हैं भाई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भाई वो ये इतनी सी मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो ये भी रेकमेंड करता हूँ, हम तो जिधर भी सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके साथ हम ब्रेकर ज़रूर देते हैं, यानी कि जब दिन का टाइम हो तो वापडा को हम ब्रेकर के थ्रू कट करें। उसकी वजह यही है कि इन्वर्टर हो या ये एमपीपीटी हाइब्रिड कंट्रोलर हो, तो भाई ये 100% वापडा को कट नहीं करते, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो इसके लिए भाई ये क्या किया हुआ है मैंने, ये देखें जी साइड पर चेंज ओवर लगाया हुआ है। अब ये चेंज ओवर क्या काम है? चेंज ओवर का यही काम है कि दिन के टाइम मैं इसको यानी कि वापडा से कट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई ये सिस्टम तो वापडा से इसका तल्लक ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने लगाया हुआ ऐसा और यूपीएस को आप यानी आप चाहते हैं कि भाई दिन के टाइम और शाम के टाइम वापडा से भी बैटरी चार्ज हो, इसकी तो मैं बैटरी वापडा से चार्ज ही नहीं करता, ये 100% सोलर से है, ठीक है सिस्टम ये जो है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जो है वो यूपीएस पे रात को यूपीएस जो वापडा भी चार्ज करता रहे बैटरी जो है यूपीएस, तो भाई उसके लिए आपको ये हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई आप चेंज ओवर लगा लें और दिन के टाइम जो लोड है सोलर पे चलाने वाला वो आप चलाएं, और रात के टाइम चेंज ओवर के रात को बदल कर आप वापडा पे कर लें। उससे आपको भाई 100% बचत होती है, ठीक है। अब इसमें देखें ना मेरे पास ये चीज़ लगी हुई है। अब इसमें ये यूपीएस को मैंने बिजली दी ही नहीं हुई, ठीक है। ये वापडा से इसका तल्लुक ही नहीं है। तो भाई अगर आप 100% बिजली की बचत करना ही चाहते हैं तो भाई आपने ये या तो आप ब्रेकर लगा लें, अगर आपके पास इन्वर्टर है, ठीक है। ये तो चलें यूपीएस है ना, अगर इन्वर्टर लगाया हुआ है आपने 3 किलोवाट 5 किलोवाट, तो भाई आप जो है दिन के टाइम उसका जो वापडा वाला ब्रेकर है वो लाजमी से ऑफ़ करें, ठीक है जी। अब उसमें फिर आपको 100% बचत होगी। वरना भाई ज़रा से बादल आए, ज़रा सी रोशनी कम हुई, तो वो क्या करेगा, वापडा को टच करने लग जाएगा और ज़्यादा वापडा यूज़ करेगा और सोलर को कम से कम यूज़ करेगा, ठीक है। अब अगर आप ज़रा सी ये तकलीफ़ है ब्रेकर को ऑफ़ कर देंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो लोड भी चल रहा होगा वो 100% सोलर पर चलेगा, ठीक है। उसके लिए यही रिकमेंड है कि अगर आपके पास कम पैनल लगे हैं तो आप बैटरी लाजमी लगाएँ, ताकि वापडा के बजाय वो बैटरी को साथ सपोर्ट बनाए। तो भाई ये छोटी सी मालूमात थी, लेकिन इसमें हम बड़ा नुकसान कर जाते हैं। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि ये हाइब्रिड वाले ऑप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि ये 100% हाइब्रिड है। ये देखें जी स्टिकर पे भी लिखा हुआ है सिंको, और भी आ रहे हैं आजकल तो सिमटेक वगैरह बहुत सारे एमपीपीटी ऐसे कंट्रोलर हैं जो हाइब्रिड वर्क करते हैं। लेकिन आप जो है भाई ब्रेकर या चेंज ओवर लाजमी से लगाएँ, दिन के टाइम उसको जो है वो सोलर पे कर दें और ब्रेकर जो है वापडा वाला ऑफ़ कर दें, ठीक है। तो उसमें आपको 100% बचत होगी, ना कि भाई
भाई आप इस सिस्टमों पे रहें कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, तो वो आपको नुकसान भी हो सकता है। उसमें आप एक ऐसी रूटीन बना सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास से छोटा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, आप क्या करें, वापडा वाली एक वायर डालें जिसमें आप फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह जो है, मोटर वगैरह, वो आप डायरेक्ट कर दें ओपन वायर डाल के वापडा की तरफ। और भाई ये जैसे मैंने सिस्टम किया हुआ है, यानी कि सारा कुछ यूपीएस पे चलता रहता है दिन के टाइम, यानी कि सोलर पे, तो उसके लिए आप जो है आम वायरिंग वापडा वाली यूज़ कर लें और एक अलग से वायर डाल के इन हैवी अप्लाइंसेस को अलग से तार डाल दें, ताकि वो डायरेक्ट वापडा पे रहें, उनसे इनका ताल्लुक ही ना हो। और जब आप दिन के टाइम उसी वायरिंग पे जो आपकी ऑलरेडी हुई है घर में, जब आप चेंज ओवर के थ्रू उसको घुमाएं सोलर की तरफ, यानी कि यूपीएस की तरफ, तो वो डायरेक्टली आम वायर पे ही सारा घर चल जाए। तो भाई ये आप इतनी सी तकलीफ़ कर सकते हैं अगर आप 100% सोलर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अगर आपके पास 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो उसके लिए आप भाई एक तो अगर आपके पास पैनल कम है तो बैटरी लाजमी लगाएं, और अगर आपके पास ठीक पैनल है तो आप भाई ब्रेकर लाजमी लगाएं, यानी कि जो आपने इन्वर्टर को बिजली दी हुई है वापडा की, तो वो दिन के टाइम कट लाजमी करें, मैनुअली तौर पे, ऑटोमेटिकली सिस्टम पे मत रहें। तो भाई ये छोटी सी मालूमात थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो, नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।